तो दोस्तों मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से रशिया को $2 बिलियन का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में रशिया दशकों पीछे जा चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि कल यूक्रेन की एसबीयू की तरफ से रशिया के ऊपर ड्रोनों की मदद से एक जोरदार हमला किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस हमले को अंजाम यूक्रेन की तरफ से रशिया के बॉर्डर पर ही दिया गया हो, बल्कि यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले को अंजाम रशिया के काफी डीपली जाकर दिया गया है। ये हमला यूक्रेन की सेना की तरफ से कितना डीपली अंजाम दिया गया है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस समय चाइना और रशिया का बॉर्डर लगता है, यूक्रेन ने वहां तक रशिया को टारगेट किया है। अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से रशिया के साइबेरिया के अंदर सबमरीन फैसिलिटी के पास में और मॉस्को के पास में जो एयरबेस थे उन पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन के इस हमले के कारण रशिया के 40 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के इस हमले के कारण रशिया का Tu-95 बॉम्बर भी पूरी तरीके से तबाह हुआ है और भी कई रशिया के बॉम्बर यूक्रेन के इस हमले में बुरी तरीके से धधक धधक कर जले हैं। जिन 40 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया है, इन 40 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की मदद से 34% क्रूज मिसाइलों को फायर करने की कैपेबिलिटी अपने पास में रशिया रखता था, यानी कि रशिया की 34% के आसपास क्रूज मिसाइलों को दागने की जो क्षमता थी वो यूक्रेन ने 30 सेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से तबाह कर दी है। यूक्रेन की तरफ से इस हमले के दौरान जिन ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है, उन ड्रोनों के अंदर यूक्रेन की तरफ से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के दौरान यूक्रेन के जो ये ड्रोन थे, ये रशिया के बॉम्बर के सबसे कमजोर हिस्से को देखकर टारगेट कर रहे थे और एक ड्रोन की मदद से इस पूरे ही हमले की एक फुटेज को भी बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि जो ये रशिया के बॉम्बर तबाह हुए हैं, इनको रशिया ठीक भी तो कर सकता है। तो आपको बता दें कि अभी के लिए जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल पा रही है, उनसे ये बात पता चल रही है कि रशिया अब इन बॉम्बर को पूरी तरीके से ठीक चाहकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से इन बॉम्बर के फ्यूल टैंकर पर हमला किया गया है, जिस कारण बॉम्बर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इस हमले के दौरान यूक्रेन की तरफ से 117 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे ही हमले को यूक्रेन की तरफ से ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया था। और इस हमले की प्लानिंग यूक्रेन की तरफ से पिछले 18 महीने से की जा रही थी। इस हमले को करने से पहले यूक्रेन की तरफ से पहले अपने ड्रोन को रशिया के अंदर भेजा गया था और रशिया के अंदर कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने यूक्रेन के इस हमले को सफल बनाने में यूक्रेन की मदद की है। जिन लोगों ने यूक्रेन की मदद की है, उन लोगों ने यूक्रेन के इन ड्रोनों को ट्रक में भरकर रशिया के एयरबेस के काफी ज्यादा नजदीक तैनात कर दिया था, जिसके बाद अचानक से ही यूक्रेन के ये ड्रोन ट्रक से निकलने लगे और फिर सीधे ही इन ड्रोनों ने जाकर रशिया के बॉम्बर को हिट करना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी के लिए अमेरिका की तरफ से ये बात बताई गई है कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन आप सोचकर देखिए कि बिना सैटेलाइट इंटेलिजेंस के यूक्रेन इतने बड़े हमले को कर कैसे सकता था। यूक्रेन की तरफ से जो ये हमला रशिया के ऊपर किया गया है, इस हमले को इस समय पर्ल हार्बर 2.0 का नाम दिया जा रहा है और ये हमला यूक्रेन की तरफ से ऐसे समय पर रशिया के ऊपर किया गया है जब रशिया और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में पीस टॉक होने वाली थी। इस हमले के तुरंत बाद ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से अब साफ साबित हो जाती है कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर अब एक बड़ा हमला किया जाएगा।